प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकार्पण और सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय का भूमि पूजन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी शुभ काम से पहले हमारे यहाँ गणेश पूजन की परंपरा है और सौभाग्य से सरदार धाम भवन का श्री गणेश ही गणेश पूजन के अवसर पर हो रहा है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका में 9/11 हमला मानवता पर प्रहार के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी तारीख ने पूरे विश्व को काफी कुछ सिखाया भी है। पीएम मोदी ने आगे कहा, भविष्य में मार्केट में कैसी स्किल की डिमांड होगी, भविष्य की दुनिया का नेतृत्व करने के लिए युवाओं को क्या कुछ चाहिए होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों को शुरुआत से ही इसके लिए तैयार करेगी। पीएम मोदी ने इस दौरान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्यम भारती के नाम से एक चेयर स्थापित करने का ऐलान किया। दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री मॉरिस पायने और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन भी मौजूद रहे। वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनमैन्ड व्हीकल्स और अन्य विशेष तकनीक सहित रक्षा उद्योग में सहयोग के लिए भी नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे डिफेंस एंगेजमेंट्स के प्लेटफॉर्म भी इंटरऑपरेबिलिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बीजेपी ने बूथ विजय अभियान का शुभारंभ किया है। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जातिवाद परिवाद की राजनीति का अंत हुआ है। 2017 में हमने यूपी से जो वादे किए थे उसे पूरा करने का काम सीएम योगी सरकार ने किया है। जनता के आशीर्वाद से यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बनना तय। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को 21 सितंबर को पेश होने को कहा गया है। करनाल में किसानों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म हो गया है। दोनों पक्षों ने मिलकर समाधान निकाल लिया है। हरियाणा के करनाल में स्थानीय प्रशासन और किसान नेताओं की संयुक्त प्रेस वार्ता में अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे। हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिजनों को करनाल जिले में डीसी रेट पर सेक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी। इसके साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने कहा, सरकार 28 अगस्त को हुए घटना की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच करवाएगी और जांच 1 महीने में पूरी होगी। दिल्ली में तेज बारिश के चलते यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। बारिश के कारण जगह जगह जलभराव होने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। लंबे जाम के चलते लोगों को दफ्तर जाने में काफी परेशानी हुई है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप के झटके सुबह करीब 6 बजे महसूस किए गए। हालांकि अभी भी जान माल के हानि की खबर नहीं है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा शहर के महादेव पेट्रोल पंप के नजदीक हुआ, जहां एक बोलेरो कैंपर की रोडवेज बस से टक्कर हो गई। बोलेरो में एक ही परिवार के 18 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव क्षेत्रों में जनदर्शन करेंगे। सीएम शिवराज 12 सितंबर को रैगांव पहुंचेंगे, वहीं शिवराजपुर से जनदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि सतना जिले के रैगांव विधानसभा में उपचुनाव होना है। संगठन ने जिला अध्यक्षों को पृथ्वीपुर जोबट सीट पर भी सीएम के दौरे की प्लानिंग बनाने के निर्देश दिए। और मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे। उन्होंने अपने निवास पर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इसके बाद गृहमंत्री ने मां पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन किए और भगवान वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। इसके बाद गृहमंत्री मछुआ प्रशिक्षित कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एमपी में तेजी से फैल रहे डेंगू को लेकर ट्वीट किया और कहा है कि मध्य प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा निरंतर बढ़कर भयावह होता जा रहा है। कई जिले में हॉटस्पॉट बन गए हैं। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति प्रतिदिन सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने प्रदेश में डेंगू की स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया और कहा कि समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था व्यवस्थित है। मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि डेंगू की लार्वा को नष्ट करने के लिए अतिरिक्त सर्वे टीमों का गठन किया गया है। ज्यादा से ज्यादा फॉगिंग की जा रही है।
रायपुर में भी भारी बारिश के बीच धर्मांतरण के विरोध में बीजेपी ने शांति मार्च निकाला और राजभवन तक कूच कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग दोहराई है। इधर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी शासन में सबसे ज्यादा चर्च बने। बलौदाबाजार में विधायक प्रमोद शर्मा और उनके समर्थकों ने सिटी कोतवाली थाने का घेराव कर दिया, जहां उन्होंने टीआई महेश ध्रुव के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। टीआई पर एमएलए के कार्यकर्ताओं को झूठे दावे, जुआ एक्ट में फंसाने के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर विधायक टीआई को हटाने की मांग कर रहे हैं। सतना के नागौद में खाद की कमी से परेशान किसानों ने नेशनल हाईवे 75 पर प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चक्का जाम की वजह से काफी देर तक हाईवे पर ट्रैफिक रुका रहा। कबीरधाम जिले के पंडरिया में संचालित सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना के श्रमिकों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और 16 सितंबर तक मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। ग्वालियर में नया इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेगा और दूसरी तरफ नया स्टोन पार्क भी तैयार होगा। दोनों ही प्रोजेक्ट के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। स्टोन पार्क के लिए गिरवाई में 10 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी भूमि तलाशी गई है।